नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्ज़ाम एस्पिरेंट में। 5 ईयर प्लान से जो है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी 2025 का हर एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सभी 12 के 12 पंचवर्षीय योजना को करवाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से फँसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना है आपका 1951 से 1956 तक चला था ये और आधारित थी ये हैरोल्ड डोवर मॉडल पर। इसका जो मुख्य फोकस था कृषि और ग्रामीण विकास था और लक्ष्य लिया गया था इसमें 2.1% का, प्राप्ति हुई थी 3.6% की, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना सफल थी। और इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं इसके प्रमुख कार्यों के बारे में बात करूँ पहली पंचवर्षीय योजना के, तो भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम और 5 आईआईटी की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं तो इसकी जो अवधि थी वो थी आपकी 1956 से 1961। ये आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। इसका जो मुख्य फोकस था भारी उद्योगों का विकास था और इस योजना ने तेजी से औद्योगिकरण पर जोर दिया। लक्ष्य लिया गया था इसमें 4.5% का, प्राप्ति हुई थी 4.3% की। सामान्य रूप से ये सफल था। अगर इसके मैं प्रमुख कार्यों के बारे में बात करूं तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना यूएसएसआर के सहयोग से। यूएसएसआर जो कि 1991 में जो है टूट गया था, ठीक है, अब जो है ये अलग हो चुका है। तो चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना पे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं तो ये आधारित थी आपके गॉडगिल मॉडल पर। अवधि थी इसकी 1961 से 1966। इसका मुख्य फोकस था आपका आत्मनिर्भरता और लक्ष्य लिया गया था 5.6% का, प्राप्ति हुई थी इसकी 2.1% की, यानी कि एक तरीके से ये योजना विफल थी। कई कारण थे इसके। चीन भारत युद्ध था 1962 में, भारत पाक युद्ध था 1965 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके मैं अगर प्रमुख कार्यों के बारे में बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसा हुआ है। भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय उद्योग विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनकी जो है स्थापना की गई थी। और योजना अवकाश के बाद तृतीय तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश चलाए गए 1966 से 1969 तक। तो इस तरीके से थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो चलिए चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पर। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं तो इसकी जो अवधि थी वो थी आपकी 1969 से 1974। ये आधारित थी गॉडगिल मॉडल या फिर रुद्र एलन मॉडल, याद रखिएगा। इसका जो मुख्य फोकस था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता था। लक्ष्य लिया गया था इसमें 5.6% का, प्राप्ति हुई थी 3.3% की, यानी कि ये योजना भी विफल थी। और इसके मैं अगर मुख्य कार्यों के बारे में बात करूँ तो परिवार नियोजन की शुरुआत हुई, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इसी पंचवर्षीय योजना में, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया 1973 में और पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण भी इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चलिए चलते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँ तो इसकी जो अवधि थी वो थी आपके 1974 से 1978 तक, ठीक है, समय से पहले समाप्त हो गई थी। ये आधारित थी आपके डीपी धर मॉडल पर। इसका जो मुख्य फोकस था रोजगार और गरीबी उन्मूलन था। इसका लक्ष्य लिया गया था 4.4% का और इसकी प्राप्ति हुई थी 4.8% की, यानी कि सामान्य रूप से ये सफल था। अगर मैं इसमें मुख्य कार्यों के बारे में बात करूँ तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना और पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इसी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो चलिए चलते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना पर। अगर मैं छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं तो इसकी जो अवधि थी वो थी आपकी 1980 से 1985। मुख्य फोकस था इसका राष्ट्रीय आय में वृद्धि और गरीबी और बेरोजगारी में कमी। लक्ष्य लिया गया था इसका 5.2% का, प्राप्ति हुई थी 5.7% की, यानी कि छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी सफल थी, याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 1979 से लेकर के 1980 तक जो है रोलिंग प्लान चलाया गया था। उस समय कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी, याद रखिएगा। इसके अगर मुख्य कार्यों के बारे में बात करूं छठवीं पंचवर्षीय योजना के, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नाबार्ड की स्थापना और ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस तरीके से थी आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। अब चलते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना पर। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं तो इसकी जो अवधि थी वो थी आपकी 1985 से 1990। इसका जो मुख्य फोकस था वो था आपका खाद्य, कार्य और उत्पादकता, याद रखिएगा।
और लक्ष्य लिया गया था इसमें 5% का, प्राप्ति हुई थी 6% की, यानी कि ये भी योजना सफल थी। और इसके जो मुख्य कार्य थे आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना के, 1989 में जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी 1990 से 1992 तक, यानी कि इन 2 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। तो इस तरीके से थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँ तो इसका जो अवधि था वो था आपका 1992 से 1997। इसका मुख्य फोकस था मानव विकास पर केंद्रित, याद रखिएगा। लक्ष्य लिया गया था 5.6% का, प्राप्ति हुई थी इसके 6.8% की, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना भी आपकी सफल रही। अगर मैं इसके मुख्य कार्यों के बारे में बात करूँ तो नई संकेतात्मक नीति, आर्थिक और राजकोषीय सुधार और लाइसेंस राज इसमें जो है समाप्त किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। और 1990 तक जो है लगभग देश की जनसंख्या 65% जो है कृषि में कार्यरत रही। तो इस तरीके से थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना पर। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँ तो इसकी जो अवधि थी वो थी आपकी 1997 से 2002 तक। मुख्य फोकस था इसका सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। लक्ष्य लिया गया था 6.5% का, प्राप्ति हुई थी 5.4% की, यानी कि ये भी पंचवर्षीय योजना आपकी विफल थी। इसमें कुछ प्रमुख कार्य जो है बहुत ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किए गए थे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना पर। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँ तो इसकी जो अवधि थी वो थी आपके 2002 से 2007। इसका मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय और समानता। लक्ष्य लिया गया था 8% का, प्राप्ति हुई थी 7.6% की, ये भी योजना आपकी विफल थी। अगर मैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य कार्यों के बारे में बात करूँ तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना, जूट प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत और सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए चलते हैं आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँ तो इसकी जो अवधि थी वो थी आपके 2007 से 2012। मुख्य फोकस था आपका तेजी से और अधिक समावेशी विकास की ओर, याद रखिएगा। लक्ष्य लिया गया था 9% का, प्राप्ति हुई थी 8% की। 11वीं पंचवर्षीय योजना भी आपकी विफल रही थी। तो चलिए चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँ तो ये थी आपकी अवधि 2012 से 2017। मुख्य फोकस था इसका तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास की ओर। लक्ष्य लिया गया था 8% का और इसको जो है समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इसको समाप्त करके इसके जगह पर जो है 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये थी आपकी 12 पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा मेरे भाई। थोड़ी सी गलती हुई हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।